नमस्कार दोस्तों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम महलावत और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज 369। आज हम बात कर रहे हैं देश व प्रदेश की विभिन्न घटनाओं की, जो आज पूरे दिन सुर्खियां बनी रही। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को नई दिल्ली में भारत मंडप में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के उद्घाटन की। कार्यक्रम में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के चेयरमैन शाजी केवी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे गांव जितने समृद्ध होंगे, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उनकी उतनी ही बड़ी भूमिका होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव का विकास पहले भी हो सकता था, मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा। प्रधानमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर अनेक जो है भारत के विकास की जो संबंधित बातें रखी गई। इसके साथ ही अगर हम अगली बात की खबर की बात करते हैं, तो अगली खबर है अजमेर दरगाह की। जी हाँ, अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाई गई, और यह चादर चढ़ाई गई केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी द्वारा। रिजिजू जी ने अमन चैन की दुआ की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा, कहा देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। वहीं अगर हम उससे अगली खबर की बात करते हैं, वो आती है साइंटिस्ट डॉक्टर राजागोपाल चिदम्बरम का निधन होने की। जी हाँ, साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया है। परमाणु पोखरण टेस्ट और न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट में उनकी अहम भूमिका रही है। इससे अगली बात हम करते हैं, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लिस्ट के 29 कैंडिडेट जो हैं, उनको लेकर केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा ने और आतिशी के खिलाफ विधुड़ी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ये दोनों ही नेता, दोनों जो वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद किसान आंदोलन की अगर हम करें, तो खनौरी बॉर्डर पर जो आज महापंचायत का आयोजन किया गया, और अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है, उन्होंने बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने जो है अपना किसानों के नाम एक संदेश दिया है। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को किसान आंदोलन से जुड़ने की बात कही है। वहीं किसान महापंचायत में शामिल होने जा रही बस हादसे का शिकार होने की भी सूचना मिली है। इसमें कई किसानों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। वहीं जो अगर हम बात करें, तो जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी किसान नेता जो है जगदीश सिंह डल्लेवाल की जो अनशन है, उसको लेकर कहा कि सरकार को अड़ियल रुख छोड़ देना चाहिए। अगर हम कुल बात मिलाकर बात करते हैं, तो उससे अगला अगर हम बात करें अगली बात की, तो एक और सूचना जो है वो घटना आज सामने आई, जिसमें जहरीले कचरे को लेकर पीथमपुर में जो है वो बवाल भड़कने की है। ग्रामीणों ने पथराव किया है, वही पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। गैस कांड पीथमपुर में राम की फैक्ट्री पर जो है लोगों द्वारा पथराव किया गया है। गाड़ियों के कांच के शीशे फोड़े गए हैं। वही पुलिस ने तारापुर गांव में उपद्रवियों को खदेड़ा है। एसडीएम ने कहा है कि अफवाहों से जो है वो बचाव करें और बवाल जो है बढ़ाने का काम ना करें। वहीं अगर हम अगली खबर की बात करते हैं, तो जो पानी के गलत भरने के बिल भरने की जो है, उसको लेकर केजरीवाल ने कहा है कि पानी के गलत बिल भरने की जरूरत नहीं है, हम अगर आएंगे तो ये सब माफ कर देंगे। ये आज जो है भारतीय जनता जो दिल्ली जो विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर केजरीवाल ने एक जो है नया जो है पैंतरा फेंकने का काम किया है। वहीं अगली खबर पर हम जाते हैं, तो वो आती है महाराष्ट्र के बीड सरपंच के हत्याकांड की। हत्याकांड में पुलिस ने जो है वो बड़ा एक्शन लिया है, और 2 फरार आरोपियों को जिसमें गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। इसके बाद हम अगली खबर पर आते हैं, वो आती है कोहरे की। उत्तर भारत में जो है कोहरे ने अपने जो है पूर्ण रूप से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और जिसकी वजह से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कोहरे की वजह से जो है बुरी तरह प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो रेलों को लेकर है। घने कोहरे की वजह से 50 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो लेट हो गई हैं। वही रेलवे ने जो है इसके लिए बाकायदा जो है सूची जारी की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो आज दिन भर बड़ी खबर रही, वो रही तमिलनाडु में एक बड़े हादसे की। जो तमिलनाडु का जो है विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत बताई जाती है और कई लोग घायल बताए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्दी की। जैसे मैंने आपको कहा, नए साल पर शुरू हुई सर्दी का सितम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे ने जो है वो बड़े अपने जो है पैर पसारे हैं, जिसके कारण
अनेक ट्रेनें जो है वो जो है वो लेट हो रही है, वही जो है विमान जो है सेवा वो भी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही अगर हम अगली खबर की बात करें तो वो अगली खबर है, माइक जॉनसन जो है वो यूएस हाउस में रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के तौर पर चुने गए हैं। उन्होंने 100 साल में सबसे कम बहुमत की जीत के साथ जो है ये चुनाव जीता है और ट्रंप ने इसके लिए उनको बधाई दी है। जो अगली खबर है वो हम हरियाणा की लेते हैं। हरियाणा को लेकर अगर हम बात करें तो जीएसटी संग्रह में हरियाणा जो है 28% की वृद्धि के साथ देश के में जो है सबसे बड़े राज्यों में टॉप पर शामिल हुआ है। अगर हम बात करें जीएसटी संग्रह में तो दिसंबर 2024 के दौरान हरियाणा ने 10,403 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है। अप्रैल से दिसंबर 2024 तक हरियाणा ने 46,188 करोड़ रुपए का जो है वो जीएसटी संग्रह का कार्य किया है। कुल मिलाकर जो आज को दिन भर की जो खबरें रही वो आपके समक्ष पेश हैं। कल के लिए हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।